वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे और अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा चुनाव ड्यूटी पंचायत चुनाव में डिप्टेशन में मेरा ड्यूटी लगा हुआ था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, इसलिए कंटिन्यू क्लास में नहीं ले पा रहा था। लेकिन अभी ये जो फुर्सत हो गई है फ्रेंड्स, मात्र एक दिन और ड्यूटी बच रहा है 10 दिसंबर को। और क्या है, नेटवर्क का जो प्रॉब्लम था वो भी आपका सोल्व हो गया है। तो लाइव क्लास मैं आपको कल नहीं परसों से मैं लाइव क्लास 8 बजे आऊँगा। बिहार पुलिस फायरमैन और बिहार दरोगा के लिए अब कंटिन्यू क्लास आपको यहाँ पर मिलेगा। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें, और जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग 38 जीके जीएस देखेंगे, जो आपका सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, आपको 2 दिन में अब लाइव क्लास 8 बजे मैं शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं, आप लोग गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था। ठीक है, WWW। ठीक है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका आविष्कार किस वर्ष किया गया था फ्रेंड्स, तो ये गेस करते चलिएगा। पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1989 ईस्वी में WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। इसका आविष्कारक कौन थे ये भी जानेंगे फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे, तो इनका नाम था फ्रेंड्स टीम हो गया बेर्नर्स। ठीक है, टीम बेर्नेस ली ने किया था। याद रखिएगा, जो WWW का आविष्कारक है कौन है, टीम बेर्नेस ली ने किया था। कब किया था, तो 1989 ईस्वी में। आज का दूसरा सवाल आप लोग के सामने है कि पाइक, ठीक है, क्या है पाइक नृत्य है किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो देखिए, पाइक नृत्य है जो आपका ओडिशा राज्य से संबंधित है। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को देखें कि भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 3 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को दिया गया है। चौथा नंबर सवाल है, पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था। तो देखिए, आपका पाकिस्तान नाम गढ़ा गया था आपका 1933 ईस्वी में ही। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का। 5 नंबर सवाल है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने खालिस्तान को मसौदा समिति का गठन किया था। तो ये मसौदा समिति का गठन कब किया गया था, ये किया गया था आपका फ्रेंड्स आपका 29 अगस्त 1949 ईस्वी को मसौदा समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा दिए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा बुक में लिखे हैं, तो ये लिखे हैं हिंद स्वराज में। ठीक है, अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि हिंद स्वराज किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और इसी में इन्हें लिखा है कि ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा दिए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है हिंद स्वराज, याद रखिएगा। 7 नंबर सवाल को देखें, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे, तो 7 का हो जाएगा प्रहलाद जोशी थे। 8 नंबर सवाल देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 8 का करेक्ट आंसर होगा दीफू दर्रा। नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, ये दीफू दर्रा है जो आपका भारत, चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करता है, दीफू दर्रा। अगला सवाल है 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुजनित नहीं है। देखिए, इससे एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स पूछा जाता है, इसलिए आप लोग विषाणु और जीवाणु, ठीक है, यानी वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले रोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो 9 नंबर सवाल का कह रहा है कौन नहीं है, विषाणु जनित नहीं है। तो 9 नंबर सवाल देखिए, डेंगू बुखार तो आपका होता है विषाणु जनित है फ्रेंड्स। जुकाम, सर्दी जुकाम भी होता है जो आपका विषाणु से होता है। और एड्स HIV के द्वारा वो भी वायरस है, ये होता है। हैजा है जो आपका विषाणु से नहीं होता है, ये आपका किससे होता है, तो बैक्टीरिया, जीवाणु से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तीनों है आपका, डेंगू बुखार, जुकाम, एड्स सभी है जो वायरस विषाणु से होने वाला रोग है। हैजा है जो नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हैजा है जो आपका बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है। 10 नंबर सवाल को देखें, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत का भेजा गया था 1946 में, पता होगा आप लोग का।
जिसमें सदस्य शामिल थे। ठीक है, इसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो देखिए इसमें टोटल कितने, 3 सदस्य शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भेजा गया था, उसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो इसमें 3 सदस्य शामिल थे। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखें, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय का पश्च अंतराल है, कितना का अंतराल है? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लगभग इसमें 2 घंटा का अंतर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल देखिए, किन भूकंप तरंगियों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? ठीक है, तो देखिए इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि आपका एक पी होता है, एस होता है और एक एल होता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक तरंग होता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा एल तरंग है जो सबसे खतरनाक होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो 12 का करेक्ट आपका एस तरंगे में जो आपका शामिल होता है। आपका पी और एल और एस में अगर जो पूछा जाए पी तरंग और एस तरंग और एल में, तो सबसे खतरनाक एल होता है। यहाँ पूछा जाए तरंग में किन भूकंपीय तरंग में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, तो होता है आपका एस तरंग में, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है खतरनाक एल तरंग होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। अगला सवाल है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, बज एल्ड्रिन है जो दूसरा व्यक्ति था। ठीक है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो बज एल्ड्रिन था। पहला व्यक्ति कौन था फ्रेंड्स, सभी को पता होगा, कमेंट करके हमें बताइएगा। और भारत के कौन थे जो पहले बार चंद्रमा पर कदम रखे थे? तो इसका जवाब हमें आप लोग दोनों का कमेंट करके जरूर बताइएगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो बज एल्ड्रिन था। और आपका चंद्रमा पर सर्वप्रथम कौन गया था, ये हमें जरूर बताइएगा पूरे विश्व में। और भारत के कौन गए थे वो भी बताइएगा। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति आपका बज एल्ड्रिन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है, आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, अगला सवाल है, इंटरनेट में का उपयोग किया जाता है? खाली स्थान क्या भरा जाएगा यहाँ पे? इंटरनेट में क्या होगा, पैकेट स्विचिंग या सर्किट स्विचिंग या टेलीफोन स्विचिंग या टेलेक्स स्विचिंग का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा इंटरनेट में आपका जो पैकेट स्विचिंग का उपयोग होता है। ठीक है, क्या होता है? पैकेट स्विचिंग का। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बीच बीच में फ्रेंड्स, तो जरूर याद रखें इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का यूज होता है। 15 का ये हो गया। 16 नंबर सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी? कितने देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? ठीक है, इसका स्थापना 24 अक्टूबर फ्रेंड्स याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, अगर राष्ट्र संघ की स्थापना खाली पूछेगा तो 1920 ईस्वी में याद रखिए, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर 16 का हो जाएगा आपका 51 देश का। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। अगला सवाल है, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें चली जाती है? चलिए आपको पता होगा इसको फ्रेंड्स, यूज करते होंगे तो जो कंप्यूटर में जो डिलीट करते हैं फाइल कहाँ, रिसाइकिल बिन में चल जाता है। अगर वहाँ से बैकअप चाहते हैं तो फिर मिल जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, कोई भी अगर कंप्यूटर में लोग फाइल डिलीट मारते हैं तो ऐसा नहीं कि सदा के लिए उड़ जाता है, वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है और वहाँ से हम लोग बैकअप ले सकते हैं। तो 17 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1957-58 में भीमबेटका की गुफा की खोज की गई थी। आपका एमपी में पड़ता है भीमबेटका। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखें, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना है इसकी शुरुआत कब, गेस कीजिएगा। ऑप्शन ए में 1 जनवरी 2017, बी में 1 जनवरी 2018, सी में 16 और डी में आपका 15। ठीक है, मंथ सब में सेम है फ्रेंड्स, इस भी आपको गेस करना है। तो 19 का हो जाएगा आपका 1917 में। ठीक है, याद रखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 में हुआ था। 20 नंबर सवाल को देखें, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, चलिए सभी लोग गेस कीजिएगा। 20 नंबर सवाल का, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 21 नंबर सवाल को, 21 नंबर सवाल है, 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था? 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका ये है जो होगा आपका अनुच्छेद 300 के ए में। ठीक है फ्रेंड्स, 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था? तो आपका 300 के ए का प्रभावित किया था। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से। 2021 में आपका जनगणना होने वाला था फ्रेंड्स, लेकिन ये कोरोना की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए नहीं हो पाया है। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व था। 22 का करेक्ट आंसर सी हो गया। 23 नंबर सवाल को देखें। सरकार ने के वनों में स्थित अभ्यारण्यों को 91 बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया है। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका तमिलनाडु। ठीक है, सरकार ने तमिलनाडु के वनों में स्थित अभ्यारण्यों को 91 बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया है। 24 नंबर सवाल देखिए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को किस वर्ष में अंगीकृत किया गया था? लाहौर प्रस्ताव अंगीकृत कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1940 ईस्वी में। याद रखिएगा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को 1940 में अंगीकृत किया था। 25 नंबर सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो निम्नलिखित, यहाँ पादप ने पादप होना चाहिए फ्रेंड्स। पादप मीन्स क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? बहुत अच्छा सवाल। 25 का करेक्ट आंसर उसका नाम है फ्रेंड्स एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष आप लोग नाम सुने होंगे, तो ये आपका लंबी दूरी के लिए मापन किया जाता है इससे। तो ऑप्शन नंबर बी दूरी का ये आपका ये मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से भी है एक पारसेक के नाम सुनेंगे आप लोग। पारसेक है वो, इससे भी बड़ा आपका इकाई है दूरी का, लंबी दूरी की इकाई पारसेक है। क्योंकि फ्रेंड्स एक पारसेक बराबर पूछा जाता है, एक अगर पूछा जाए आपको एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो दोनों को याद रखें। प्रकाश वर्ष है जो लंबी दूरी का इकाई है, इससे भी लंबी दूरी का था पारसेक हो गया। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगला सवाल 27 नंबर सवाल को देखें। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। 10th क्लास में देखिए बोर्ड में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। अभी भी वो बिहार पुलिस फायरमैन का जो एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स वो 10th क्लास का ही सिलेबस रहेगा, 10वीं कक्षा का रहेगा। इसलिए 10वीं कक्षा का आपका फ्रेंड्स आपका इतिहास हो, साइंस, सोशल साइंस का सब क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। 10वीं कक्षा अगर सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आपका मेरे वेबसाइट पर 10वीं कक्षा का भी सब डाला हुआ है, वो सभी आप रिविजन कर लीजिएगा कि इस बार क्वेश्चन थोड़ा हटके आने वाला है। 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1907 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की लिमिटेड की स्थापना आपका 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए इससे फ्रेंड्स एक प्रश्न यहाँ से हमेशा पूछा जाता है। दुर्गापुर नाम सुने होंगे, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना है जो किसके सहायता से हुआ था? तो ब्रिटेन के सहायता से हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद में बोकारो और भिलाई है जो आपका रूस के सहायता से हुआ था। राउरकेला जो है आपका स्टील प्लांट उसका स्थापना जर्मनी के सहायता से हुआ था, तो वो भी याद रखिएगा। तो टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थिर है? ठीक है, तो देखिए नरौरा का नाम सुने होंगे बहुत बार, नरौरा जो आपका यूपी में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल को देखिए। एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित? एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, एजरा कप। तो एजरा कप है जो पोलो से आपका संबंधित है। ठीक है, पोलो के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट सभी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में, याद रखिएगा। तो एजरा कप है जो आपका पोलो से संबंधित है। पोलो के प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद में खो खो के प्रत्येक पक्ष में कितने? तो 9 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में आपका वाटर पोलो में कितना होता है एक पक्ष में खिलाड़ी? तो 7 होता है। ठीक है, तो सभी का आप लोग याद रखिएगा। बास्केटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 होते हैं। तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। 30 नंबर सवाल को देखें। शशि थरूर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है?
30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इन एरा ऑफ डार्कनेस। इन एरा ऑफ डार्कनेस, देखिए कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि इन एरा ऑफ डार्कनेस किसके द्वारा लिखा गया है। ये शशि थरूर के द्वारा पुस्तक लिखा गया है, इसी के लिए उनको आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, शशि थरूर के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। चलिए अगला सवाल है 31 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी आनंद किस अफ्रीकी देश से संबंधित है। पहले कोफी आनंद बहुत दिन तक रहे थे, फिर सभी को पता होगा। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका घाना, ठीक है, घाना के आपको निवासी थे। 32 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने के विकास में मदद करता है। तने के विकास में कौन सा मदद करता है, तो डी का करेक्ट आंसर होगा जिब्रेलिन। का नाम सुनोगे, जिब्रेलिन इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा पादप हार्मोन है जो पौधे के तने के विकास में मदद करता है, जिब्रेलिन हार्मोन। 32 का डी हो गया। 33 नंबर सवाल के देखिए, भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था। एशियाई चीता जो विलुप्त हो गया था, किस वर्ष ये घोषणा की गई थी। ये किया गया था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए इसका जवाब सबको पता होना चाहिए। 34 का तो उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, जापान द्वारा भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण को इनमें से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो देखिए जापान द्वारा भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण को आपका कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर 36 हो गया, फिर 35 हो गया। 36 नंबर सवाल को देखें कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच समयावधि कितनी होती है। बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समयावधि देखा जाए तो 29 दिन से थोड़े अधिक होते हैं, ठीक है। 29 दिन एग्जैक्टली नहीं होता है, 29 दिन से कम भी नहीं होते हैं, 29 दिन से थोड़े अधिक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर सवाल, इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आनुवंशिकी, आधुनिक आनुवंशिकी का रेफरेंस, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है। मटर के पौधे पर जो प्रयोग किए थे, आपको सभी को पता होगा, ग्रेगर मेंडल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अगला सवाल जो इस वीडियो का लास्ट सवाल है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1961 ईस्वी में, ठीक है, 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में फ्रेंड्स एक और डेट है जो मैच करता है, पूछा जाता है। अर्जुन पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था 1961 में ही हुआ था, और राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड की स्थापना भी 1961 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 38 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स आपका जीके जीएस का। और मैंने बताया था फ्रेंड्स आपको कि कल नहीं परसों से 8 बजे मैं लाइव क्लास आऊँगा फ्रेंड्स। तो लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। नेटवर्क का जो प्रॉब्लम था, टावर डिस्टर्ब था, वो ठीक हो गया फ्रेंड्स, अभी अच्छा है, बफरिंग नहीं करता है। तो मैं लाइव क्लास अब आऊँगा, और इलेक्शन से भी छुट्टी मिल गई है फ्रेंड्स, तो मैं कंटिन्यू क्लास आप लोग को लूँगा। तो आप लोग हमारे क्लास से जुड़े रहें। और विशेष तैयारी सिलेबस के अनुसार तैयारी करने के लिए मेरा वेबसाइट है फ्रेंड्स, आप लोग को सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, जीके मास्टरमाइंड गूगल में सर्च करिएगा, मेरा वेबसाइट आ जाएगा। वहाँ पर आपका फायरमैन का और जीके जीएस का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, हिंदी का भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर के प्रत्येक दिन आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर करिए, इससे अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।